बनाने, जल संरक्षण और रासायनिक उर्वरकों में कमी लाने को लेकर आज करनाल के क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में विभिन्न जिलों से आए किसान मौजूद रहे। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के उप कुलपति डॉक्टर BR काम्बोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि आज कृषि का स्वरूप बदल रहा है, जिसके साथ किसानों को भी अपडेट होने की आवश्यकता है, तभी वह खेती को फायदे के सौदे में बदल सकते हैं। आज की कार्यशाला में किसानों को जल बचाने, उन्नत बीजों के इस्तेमाल, रासायनिक खादों के सीमित प्रयोग, फसल विविधीकरण व अपने उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर उसकी मार्केटिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर काम्बोज ने कहा कि कृषि को विश्वसनीय स्तर बनाने के और किसानों को नई तकनीक से रूबरू कराने के लिए कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने 22 देशों के साथ MOU किया है, जिसके तहत इन देशों के साथ कृषि को लेकर वैचारिक, शैक्षणिक व तकनीकी आदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर हिसार में एबिक की स्थापना की गई है, जहां उन्हें एक छत के नीचे कृषि उद्योग स्थापित करने की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। कार्यशाला में आए किसानों ने भी नई तकनीकी से इस्तेमाल और समूह बनाकर खेती करने की बात कही है। और यहाँ KVK का और यूनिवर्सिटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, किस तरह की जानकारी दी गई है? यहाँ जो धान के बारे में दी, धान के उसमें सारी बताई, वो डायरेक्ट सोइंग के बारे में और वो सब्जियों के, गन्ने के, सब की जानकारी दी किसानों को। ऐसे ऐसे मेले लगते रहे तो किसानों को बहुत फायदा होता है। क्या नाम है आपका? इलम सिंह गौरसी, प्रधान किसान क्लब करनाल संस्था है और चाहे उसको प्रशिक्षण देने की बात है, ऐसा कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी स्कीमें किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो? काफ़ी किसान ऐसे हैं जो छोटे स्तर के होते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है या मार्केटिंग की उनको ज़्यादा समस्या रहती है। जैसा मैंने बताया कि मार्केटिंग के लिए एबिक जो है एक हमारा ऐसा संस्थान है कि जब भी उसके मन में कोई विचार आता है, उस विचार को लेके वो कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आ सकता है। वहाँ पे उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, धन की आवश्यकता है, उसके लिए लोन दिया जाता है और फिर उसको मार्केट से जोड़ा जाता है ताकि वो अपने उत्पाद को बेचकर अधिक मुनाफा कमा सके। और इसी दिशा के अंदर कृषि के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं, कुंभ उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, आपका पशुपालन है या अन्य जो भी कृषि से जुड़े हुए संसाधन हैं, उसको कृषि के साथ जोड़ के और उनमें मूल्य संवर्धन करके, पैकेजिंग करके इस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं और एक छोटा और सीमांत किसान भी अपनी भूमि से अधिक आय प्राप्त कर सकता है। सर, कोई ऐसी भी स्कीम है जिसमें विदेशी तर्ज पर किसानों को आगे बढ़ाया जाए या कोई विदेशी तर्ज पर अपना कार्य करना चाहता है कृषि उत्पादन के लिए? देखिए, विदेशी स्तर पे क्योंकि पठन पाठन, अनुसंधान और विस्तार ये तीनों ही जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उसी दिशा के अंदर अब हमने लगभग 22 देशों के साथ MOU साइन किया है, जिसमें हम अपने वैज्ञानिकों का, अपने छात्रों का आदान प्रदान करते हैं और इसी दिशा के अंदर समय समय पर हरियाणा सरकार के द्वारा भी आपस में एक्सचेंज किया जाता है ताकि वहाँ की तकनीक सीखकर हमारे वैज्ञानिक यहाँ पे उनको अपना सकें और कुछ हमारे पास भी ऐसी तकनीकें हैं जो विदेशों में जाके हम प्रचार प्रसारित कर सकते हैं। और ये मिला जुला प्रयास है ताकि हमारा शोध में, विस्तार में और पठन पाठन में उसी स्तर पे हम पहुँच सके। उस दिशा में विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से कार्यरत है और हरियाणा सरकार की मदद से हम इस कार्य में बहुत जल्दी ही विश्व स्तर के ऊपर अपनी जो एक हमारी भूमिका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, वहाँ पे हम सक्षम भी हैं और उस स्तर पे हम आपस में आदान प्रदान करके इस तरफ गति से बढ़ रहे हैं। आयोजन किया गया है बहुत बढ़िया जी। ये दान के बारे में, बीमारियों के बारे में दान की और नई तकनीक के साथ के भी ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई। और अनुरोध है हमारा अधिकारियों से कि भी इस तरह की गोष्ठियाँ लगातार होनी चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी है। बहुत अच्छी जानकारी मिली, बीमारियों के बारे में भी, उनकी रोकथाम के बारे में, दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया गया। कितने किसान आए हैं तकरीबन? यहाँ तो किसान कम से कम 200-250 के किसान भी हैं? है जी। हाँ, महिला किसान भी बहुत आई हुई हैं।
क्या नाम है आपका? मईपाल, गांव तखाना। यहाँ पर किया गया जी, किस तरह की कोशिशें लगाई गई? जी गन्ने के बारे में बताएगा या अच्छी फसलों के बारे में बताएगा, जीरी के बारे में बताएगा। फिर पानी की कमी हो जा रही है इसलिए इन सब के लिए यहाँ बुलाया गया है जी, अच्छी जानकारी देने के लिए। इस तरह की कोशिशें होती रहनी चाहिए। हाँ जी होती है। किस तरह की खेती करते हो आप? जी गन्ने की करते हैं, धान की करते हैं, गेहूँ की, मूंग की, सब दाल की, सब चीज़ की खेती करते हैं। इस तरह की कोशिशें होती रहनी चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बबली है जी। में हमको जोड़ने के लिए, अच्छी जानकारी देने के लिए। किस तरह की जानकारी दी गई है? पेड़ खेती बाड़ी के लिए, और पेड़ फसल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और मूंग की दाल के बारे में भी ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए। हाँ जी। फायदा है। हाँ। क्या नाम है आपका? बबली। सर आज का क्या प्रोग्राम था, आप यहाँ पर? यहाँ पे खासतौर से क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये करनाल ज़िले के किसानों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है कि किस प्रकार से हम अपने पानी को बचा सकते हैं, ऐसी कौन सी फसलें हैं, कौन सी क्रियाएं हैं जिनको ध्यान में रखें, और साथ में जो दवाइयों का, खरपतवार नाशियों का, यानी कि जो उन्नत तरीके हैं कृषि के, उनको किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं, उसके ऊपर एक किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कृषि विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पानी मेरा विरासत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, सपना है, उसको क्रियान्वित करने के लिए आज सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं, और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी इस पे पूरा जोर दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर ये कार्यक्रम आज यहाँ कर रहे हैं। साथ में हमारा यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र भी है करनाल के अंदर। इसकी जो बिल्डिंग थी उसका नवीनीकरण भी हुआ है, तो उसके बारे में भी, ताकि किसान यहाँ पे आके समय समय पे आते रहते हैं, उनको भी अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। और यहाँ पर हमने अभी एक अपना जो प्रशिक्षण का हाल है वो भी तैयार किया है, ताकि आज के दिन ऑनलाइन का बहुत बड़ा सिस्टम है, वर्चुअल माध्यम से भी किसान भाई जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसी दिशा के अंदर आज का ये दौरा यहाँ पे रखा गया। सर एक किसान समूह बनाकर अपना आउटलेट तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर भी बाहर बना हुआ है, उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से सहयोग किया जा रहा है, मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये संवर्धन आवश्यक है, क्योंकि कृषि से यदि हमें आय बढ़ानी है तो किसान समूह बनाकर, और जितने भी हमारे कृषि में कच्चा माल हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि गेहूं है, गन्ना है, चावल है, अब उसमें मूल्य वृद्धि तभी हो सकती है जब उसका हम संवर्धन कर सकें। तो वैल्यू एडिशन के ऊपर कृषि विश्वविद्यालय का पूरा जोर है, और ये हम छोटे छोटे समूह बनाकर, ताकि किसान जो है ऐसे उत्पाद बनाएं और उनको बेचें, तो तभी उनको आय भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा, और वो रोज़गार प्राप्त मांगने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले साबित होंगे। इस दिशा के अंदर हमने विश्वविद्यालय स्तर पे एबिक की स्थापना भी की है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे यदि कोई बड़े स्तर पे कार्य करना चाहता है तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, और एक छत के नीचे चाहे उसकी मार्केटिंग है, चाहे उसमें लोन की व्यवस्था